उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाढ़ ने एक बड़ी तबाही मचा रखी है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नदियों का जलस्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच चुका है, जिससे स्थानीय लोगों की जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। खास तौर पर पंजाब में हालत बेहद गंभीर है, जहां सतलुज, ब्यास और रावी नदी उफान पर है। कई इलाकों में सड़कों का ध्वस्त होना, रेल यातायात का ठप होना और स्कूलों का बंद होना आम बात हो गई है। इस आपदा ने लाखों लोगों को अपने घर से विस्थापित कर दिया है, जिनके लिए तुरंत राहत कार्यों की आवश्यकता जरूरी है। ऐसे संकट के समय केंद्र सरकार ने तुरंत सक्रिय होकर प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकारी एजेंसियां, बचाव दल और प्रशासन मिलकर राहत सामग्री, भोजन, साफ पानी, दवाइयां और अस्थायी आवास उपलब्ध कराने में जुट चुके हैं। आपदा प्रबंधन की टीमों ने प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर, नौकाओं और अन्य संसाधनों का उपयोग कर बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रभावित परिवारों ने मेडिकल जांच, साफ सफाई और मनोवैज्ञानिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रभावित इलाकों में पुनर्वास और पूर्ण निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो सके। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो तुरंत बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान करें। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी जी, पंजाब में भारी तबाही आई हुई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी चिंताजनक है। इसमें केंद्र सरकार की जल्द मदद और ध्यान अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी कर कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और तुरंत राहत पैकेज तेज करें। उन्होंने खास तौर पर किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की है, क्योंकि बारिश और बाढ़ से उनकी फसलें और जमीनें दोनों तबाह हो चुकी है। बता दें, कृषि क्षेत्र भी इस बाढ़ की वजह से भारी नुकसान झेल रहा है। किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं और खेती योग्य जमीन प्रभावित हो चुकी है। पंजाब सहित हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने भूस्खलन और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाओं को जन्म दिया है। कई जिलों में सड़कें बंद हैं और प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला जैसे शहरों में सभी स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कई इलाके खतरे में आ चुके हैं। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सरकारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। इस संकट की घड़ी में देश की सुरक्षा और राहत एजेंसियां लगातार मोर्चे पर काम कर रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले। राहत कार्यों की तकनीकी मदद, मानव संसाधन और वित्तीय सहायता का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है। ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि संकट के समय सरकार पूरी तत्परता से लोगों के साथ खड़ी है और उनके लिए हर संभव राहत मुहैया कराने के लिए हर कदम उठा रही है। प्रयासों के बीच स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है, जो प्रशासन की मदद से राहत सामग्री बंटाने और बचाव कार्यों में सक्रिय है। सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक भी राहत कार्यों में जुटे हैं। ये सामूहिक प्रयास ही इस आपदा को जल्दी से पार करने में सहायक होगा। केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रभावित इलाकों का पूर्ण निर्माण हो और लाखों लोगों को सामान्य जीवन की ओर लौटने का मौका मिले। ये आपदा हम सभी को सिखाती है कि प्रकृति की अनिश्चितताओं के बीच सतर्क रहना ही कितना जरूरी है। सरकार और प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के लिए तैयारियों को और मजबूत किया है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। साथ ही लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि वह प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग रहें और सुरक्षा के निर्देशों का पालन करें। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार की सक्रियता, प्रशासन की तत्परता और जनता का सहयोग मिलकर एक मजबूत राहत प्रयास की मिसाल पेश कर रहे हैं। सभी संबंधित एजेंसियां और विभाग पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, ताकि बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत मिले और उत्तर भारत फिर से खुशहाल और सुरक्षित नजर आए। इन सब पे आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।